आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरी मिर्च की एक ऐसी रेसिपी जो कम समय में बनकर तैयार हो जाती है और इसका चटपटा स्वाद पूरे खाने को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 चम्मच सरसों का तेल। तेल को थोड़ा सा अच्छे से गर्म होने देंगे। इसको हम इस तरह से फैला लेंगे जिससे ये पूरी कढ़ाई में इस तरह से लग जाएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन मैं यहाँ पर लगभग 3 चम्मच इसमें डाल रही हूँ। अभी मैंने सिर्फ 2 ही चम्मच इसमें डाला है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ऑयल के साथ। और जब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच बेसन और ऐड करेंगे। यहाँ हमारा बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच बेसन इसमें और ऐड कर रही हूँ। और सारे बेसन को अब हम अच्छे से भून लेंगे। बेसन को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है, हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है, नहीं तो बेसन जल्दी से भूनकर तैयार हो जाएगा। एक्चुअली वो भुनेगा नहीं, वो जलने लगेगा। तो इसलिए आप इसको लो फ्लेम पर या फिर मीडियम फ्लेम पर ही भूनें। और अब हमारा बेसन अच्छे से भून चुका है। देखिए इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद। और यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ हरी मिर्चें। ये वाली मिर्चें सामान्य मिर्च से बड़ी होती हैं और कम तीखी होती है। इनको साफ़ पानी में अच्छे से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद अच्छे से सुखा लेंगे। और अब हम इसमें इस तरह से चीरा लगाकर इन सभी मिर्च में तैयार कर लेंगे। मिर्च में मैंने इस तरह से लंबाई में चीरा लगा लिया है और सारी मिर्च में हम इसी तरह से चीरा लगाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने सारी मिर्च को इसी तरह से चीरा लगाकर तैयार कर लिया है। अब बना लेते हैं इसके लिए एक मसाला, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया 1 छोटा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 4 छोटे चम्मच भरकर हम इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। इसी के साथ डाल देंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच सौंफ पाउडर। ये सौंफ मैंने दरदरी पीस ली है, उसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ ऐड कर देंगे इसमें आधा चम्मच काला नमक और आधा चम्मच सफ़ेद नमक। और अब ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। और अब ऐड करेंगे 3 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके हम इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ डाल देंगे 1/4 चम्मच हींग। और अब ऐड करेंगे हम इसमें अपना भुना हुआ बेसन जो हमने भूनकर तैयार किया था, 3 बड़े चम्मच। और इसी के साथ डाल देंगे हम इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ऑयल बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं और चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस मसाले से आप अपनी कोई भी भरवा सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। और यहाँ हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसको हम भर लेते हैं अपनी मिर्च के अंदर। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भरना है, बस थोड़ा थोड़ा सा ही हम इसको भरेंगे। और फिर हम इसको अच्छे से दबा लेंगे जिससे कि मसाला इसके अंदर अच्छे से सेट हो जाएगा। और सारी मिर्च को हम इसी तरह से भरकर तैयार कर लेंगे। यहाँ सारी मिर्च भरकर मैंने कुछ इस तरीके से तैयार कर ली हैं। अब कर लेते हैं हम इनको फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर गैस पर चढ़ा दी है फिर से एक कढ़ाई, जिसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सरसों का तेल, लगभग 2 बड़े चम्मच। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे छोटे वाली सरसों दाना। इसकी जगह आप राई भी यूज़ कर सकते हैं। और अब एक एक मिर्च करके हम इस तरह से डालते जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको गैस का फ्लेम लो कर देना है, क्योंकि राई या सरसों दाना जो भी आप डालोगे वो बहुत ज़्यादा जल्दी से तिड़कने लगती है, चटकने लगती है। तो अगर आप गैस की फ्लेम को हाई कर दोगे ना तो वो बहुत आपके ऊपर भी आ सकती है। और लगभग 1 से 2 मिनट बाद हम मिर्च को ऐसे पलट देंगे। मिर्च को आपको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि उससे मिर्च बहुत ज़्यादा गल जाएगी और खाने में उसका अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। बस 2 मिनट तक हम इस तरह से घुमाते हुए इसको पका लेंगे। और अब ऐड करेंगे हम इसमें 2 बड़े चम्मच जो हमारा मसाला जो हमने अंदर स्टफ़ किया था ना, वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे ऊपर से। और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके साथ भी हम 2 मिनट तक मिर्च को अच्छे से पका लेंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी 5 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है और बहुत ज़्यादा फटाफट से बनती है। तो आप इसको कभी भी बना सकते हैं। जब आपको कुछ भी समझना है तो आप ये वाली मिर्च बनाकर तैयार कर सकते हैं और 1 हफ्ते तक आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं। और यहाँ हमारी मिर्च बनकर बिल्कुल तैयार हो गई हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप तब भी बना सकते हैं जब आप सफ़र में जा रहे हो और आपको खाना लेकर जाना हो, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा समय तक चल जाती हैं। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे। इंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ और
मुझे बताना ना भूलिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय।